सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 29 सितंबर सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपके आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपका, विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। बी आपका आंसर हो जाएगा। विश्व रेबीज दिवस हर साल 28 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिवस मनुष्य और जानवरों पर रेबीज के प्रभाव के विषय में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस मिशन को लॉन्च किया है? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का शुभारंभ किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि अब आधार कार्ड की तरह सबकी यूनिक हेल्थ आईडी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कितने दिव्यांगजनों को हुनरबाज पुरस्कारों से सम्मानित किया है? 75 को यहाँ पर सम्मानित किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान ने 15 राज्यों के 75 दिव्यांगजनों को हुनरबाज पुरस्कारों से सम्मानित किया। DDU JKY और RSETI का हुनरबाज पुरस्कार राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान हैदराबाद द्वारा स्थापित किए गए हैं। यह उन लोगों को दिया जाता है जिन्हें दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना DDU JKY और ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों योजनाओं के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कौन 2020 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं? तो यहाँ पर विराट कोहली ऐसे पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। बी आपका आंसर हो जाएगा। विराट कोहली ने 26 सितंबर को मुंबई इंडियंस के खिलाफ जारी मैच में इतिहास रच दिया। वे 2020 फॉर्मेट में 10,000 रन पूरे करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। विश्व क्रिकेट में कोहली ऐसा करने वाले 5वें खिलाड़ी हैं। उनसे पहले वेस्टइंडीज़ के क्रिस गेल, केरन पोलार्ड, पाकिस्तान के शोएब मलिक और ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर यह कारनामा कर चुके हैं। भारत की तरफ से कोहली के बाद 2020 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रोहित शर्मा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आकाश मिसाइल के कौन से नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो यहाँ पर किया गया है आकाश प्राइम का सफल परीक्षण। ये आपका आंसर हो जाएगा। आकाश मिसाइल के एक नए संस्करण आकाश प्राइम का एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर ओडिशा से सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया है। आकाश प्राइम बेहतर सटीकता के लिए स्वदेशी सक्रिय रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर से लैस है। आकाश प्राइम में अन्य सुधार भी हैं जो उच्च ऊंचाई पर कम तापमान वाले वातावरण में अधिक विश्वसनीय प्रदर्शन सुनिश्चित करते हैं। उड़ान परीक्षण के लिए मौजूदा आकाश हथियार प्रणाली की संशोधित जमीनी प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आकाश मिसाइल कौन से नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? आकाश प्राइम का यहाँ पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस कक्षा के 2 छात्रों अनुषा और रक्षिता नायक को CSIR नवाचार पुरस्कार प्रदान किया है? कक्षा 10 के विद्यार्थियों को यह पुरस्कार प्रदान किया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने हाल ही में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद नवाचार प्रस्तुत किया गया है। साथ ही कक्षा 10 के 2 छात्रों अनुषा और रक्षिता नायक को गैस सेविंग किट नाम की अपनी परियोजना के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसने 1 अक्टूबर को स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा की है? अनुराग ठाकुर ने स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा की है। बी आपका आंसर हो जाएगा। युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने 1 अक्टूबर से स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा की है जिसका उद्देश्य सिंगल यूज प्लास्टिक और अन्य कचरे से छुटकारा पाना है। हाल ही में किस राज्य की साजेत
मेहंदी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? गुजरात की मेहंदी को यहाँ पर जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। राजस्थान की सोजत मेहंदी को सरकार से भौगोलिक सांकेतिक का दर्जा मिला है। जीआई दर्जा उत्पाद के निर्माताओं को उच्च मूल्य प्राप्त करने में मदद करता है और कोई अन्य निर्माता अपने उत्पादों के विपणन के लिए इस नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकता। आमतौर पर यह दर्जा नाम गुणवत्ता और विशिष्टता का आश्वासन देता है, जो मुख्य रूप से इसके मूल स्थान के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इटली ने हाल ही में भारत की किस कोरोना वैक्सीन को मान्यता दे दी है? कोविशील्ड को यहाँ पर इटली ने मान्यता दी है। सी आपका आंसर हो जाएगा। इटली ने हाल ही में भारत की कोविशील्ड कोरोना वैक्सीन को कोरोना वायरस के खिलाफ मान्यता दी है। इस वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा राज्य पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी करने वाला है? ओडिशा पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। बी आपका आंसर हो जाएगा। ओडिशा 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक FIH पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इसकी घोषणा की। इस उद्देश्य के लिए यहां आयोजित एक विशेष कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा है कि हाल ही में हॉकी इंडिया ने राज्य सरकार से 2 महीने में होने वाले पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप के लिए समर्थन देने के लिए संपर्क किया था। लखनऊ ने 2016 में टूर्नामेंट के आखिरी संस्करण की मेजबानी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कौन सा मंत्रालय ने DAYNULMMIS पोर्टल पर सीड कैपिटल मॉड्यूल लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने। ये आपका आंसर हो जाएगा। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सहयोग से दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन MIS पोर्टल पर सीड कैपिटल मॉड्यूल लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत सीड कैपिटल मॉड्यूल शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत प्रति सदस्य 40,000 रुपये की प्रारंभिक पूंजी सहायता प्राप्त करने के लिए स्वयं सहायता समूहों द्वारा सीड कैपिटल पोर्टल का उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायुसेना का नया उप प्रमुख निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर संदीप सिंह को वायुसेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। एयर मार्शल संदीप सिंह को भारतीय वायुसेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। वह एयर मार्शल VR चौधरी का स्थान लेंगे। चौधरी 30 सितंबर को वायुसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करेंगे। उन्हें हाल ही में पदोन्नत कर नया वायुसेना प्रमुख बनाया गया है। एयर मार्शल संदीप सिंह को 22 दिसंबर 1983 को एक लड़ाकू विमान पायलट के रूप में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाजपा की वरिष्ठ विधायक निमाबेन आचार्य किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं? ये बनी है गुजरात की। भाजपा की वरिष्ठ विधायक निमाबेन आचार्य हाल ही में गुजरात राज्य की विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। उनका नाम गुजरात के CM भूपेंद्र पटेल द्वारा प्रस्तावित किया गया था। वर्ष 1960 में गुजरात राज्य के गठन के बाद से भाजपा विधायक निमाबेन आचार्य राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में ओडिशा के चांदीपुर से किस मिसाइल के एक नए संस्करण का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है आकाश का। हाल ही में ओडिशा के चांदीपुर से आकाश मिसाइल के एक नए संस्करण आकाश प्राइम का सफल परीक्षण किया गया है। इसने मानव रहित हवाई टारगेट को ट्रैक करके इसे हवा में ही ध्वस्त कर दिया है। यह आकाश प्राइम का सिस्टम आधुनिक और बेहतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किस राज्य में बुनकर सेवा और डिजाइन संसाधन केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है हिमाचल प्रदेश में। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने
हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में बुनकर सेवा और डिजाइन संसाधन केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। यह राज्य के आकर्षक हस्तशिल्प उत्पादों को प्रोत्साहित करने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लुइस हैमिल्टन हाल ही में कितने ग्रां प्री जीतने वाले पहले फार्मूला 1 ड्राइवर बन गए हैं? 100 ग्रांड प्रीमियर लीग जीतने वाले लुइस हैमिल्टन पहले ड्राइवर बन गए हैं। लुइस हैमिल्टन हाल ही में 100 ग्रां प्री जीतने वाले पहले फार्मूला 1 ड्राइवर बन गए हैं। उन्होंने रूसी ग्रां प्री जीतकर यह उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने रेस लीडर लैंडो नॉरिस को पीछे छोड़ दिया है। हैमिल्टन के बाद दूसरे स्थान पर मैक्स वर्स्टापेन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस आयोग ने डेयरी फार्मिंग में महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम लॉन्च किया है? राष्ट्रीय महिला आयोग ने ये लॉन्च किया है। आयोग ने हाल ही में डेयरी फार्मिंग में महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम लॉन्च किया है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए आयोग भारत में किस कृषि विश्वविद्यालय के साथ सहयोग कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में नई दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण का कौन सा संस्करण जारी किया है? 7वां संस्करण उन्होंने जारी किया है। आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में नई दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण का 7वां संस्करण जारी किया है। यह विश्व का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण है जो स्वच्छ भारत मिशन शहरी द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस देश ने महिलाओं के बहुमत वाली यूरोप की पहली संसद को चुना है? तो ये चुना है आइसलैंड ने। ये आपका आंसर हो जाएगा। आइसलैंड ने हाल ही में महिलाओं के बहुमत वाली यूरोप की पहली संसद को चुना है। आइसलैंड की 63 सदस्यीय संसद अल्थिंग में 33 सीटों पर सफलता महिलाओं ने हासिल की है। आइसलैंड की गठबंधन सरकार ने चुनाव के बाद देश की 63 सीटों वाली संसद में अपना बहुमत 35 से बढ़ाकर 37 कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, कृषि मंत्री ने लॉन्च किया अमूल हनी। केंद्रीय कृषि किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंगलवार को नेशनल बी बोर्ड के सहयोग से गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड के उत्पाद अमूल हनी को लॉन्च किया है। उन्होंने कहा कि शहद की गुणवत्ता देश में एक बड़ी चिंता है, जिसके लिए पूरे देश में 5 बड़े पैमाने पर क्षेत्रीय शहद परीक्षण प्रयोगशालाएं 100 मिनी शहद परीक्षाएं प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है। कृषि मंत्री ने 500 करोड़ के बजटीय आवंटन के साथ किसानों मधुमक्खी पालकों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। सेबी के गोल्ड और सोशल स्टॉक मार्केट की रूपरेखा को मंजूरी दे दी है। बाजार नियामक सेबी के निदेशक मंडल ने मंगलवार को कई सुधारों की घोषणा की है। इसमें गोल्ड एक्सचेंज के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों के लिए पूंजी जुटाने का मार्ग प्रशस्त करते हुए सामाजिक शेयर बाजार खोलने के वास्ते ढांचागत संरचना को मंजूरी दे दी है। सेबी के चेयरमैन त्यागी ने कहा है कि सामाजिक सेवाओं से जुड़ी कंपनियों के लिए कोष जुटाने को लेकर बाजार गठित करने के वास्ते सामाजिक शेयर बाजार के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। सेबी ने सोशल स्टॉक मार्केट के लिए टेक्निकल ग्रुप का गठन जून 2020 में किया था। सोशल स्टॉक एक्सचेंज का विचार 2019-20 के बजट में रखा गया था। वित्त मंत्री ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2021 को संबोधित किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2021 को संबोधित करते हुए कहा है कि देश में डिजिटल तरीकों से भुगतान करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में लोगों के डाटा को सुरक्षित रखने के लिए डाटा प्राइवेसी से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाना चाहिए। वित्तीय कारोबार से जुड़े लोगों को संबोधित करते हुए सीतारमण ने कहा है कि वर्ष 2021 में जनवरी से अगस्त तक 6 लाख करोड़ रुपए के डिजिटल लेन देन हुए, जबकि 2020 में यह आंकड़ा 4 लाख करोड़ और 2019 में 2 लाख करोड़ ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन कराने से पहले हम आपको और जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2021 के मौके पर यूएन प्रिंसिपल्स फॉर रिस्पॉन्सिबल डिजिटल पेमेंट्स नामक एक रिपोर्ट जारी की गई।
इसमें सरकार, यूजर्स और इंडस्ट्री के साथ दिशा निर्देश के सिद्धांत हैं। रिपोर्ट में फिनटेक में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने पर खास जोर दिया गया है। नेक्स्ट आपका विशेष गुण वाली 35 किस्मों की फसलें राष्ट्र को समर्पित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 35 विशेष गुणों वाली फसल किस्में राष्ट्र को समर्पित की है। इन विशेष किस्मों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित किया गया है। ये विशेष किस्में जलवायु सहिष्णु एवं उच्च पोषण क्षमता से युक्त हैं, यानी ये विशेष किस्में जलवायु परिवर्तन और कुपोषण से निपटने में भी मदद करेंगी। इन्हीं विशेष किस्मों में चने की सूखा प्रतिरोधी किस्म, सोयाबीन की जल्दी पकने वाली किस्म, चावल की रोग प्रतिरोधक क्षमता और गेहूँ, बाजरा, मक्का, चना की बायो फॉर्टिफाइड किस्में शामिल है। इस मौके पर प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय जैविक से ट्रेस प्रबंधन संस्थान रायपुर छत्तीसगढ़ के नवनिर्मित परिसर का भी लोकार्पण किया है। इस दौरान कृषि विश्वविद्यालयों को हरित परिसर पुरस्कार वितरित किए गए। प्रथम पुरस्कार पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना को दिया गया। राष्ट्र को समर्पित 35 विशेष गुणों वाली फसल किस्मों के विकास का मकसद जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकी को अपनाना और बड़े पैमाने पर जागरूकता पैदा करना है। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।